आगरा लीडर्स आगरा एवं तपन फाउंडेशन ने अभियान चले शहर को समर्पित बुजुर्ग विभूतियों के घर उनका अभिनंदन एवं चरण वंदना करने के तहत उस शख्सियत को सम्मानित किया जिसने हिंदू और उर्दू की सम्मान भाव से खिदमत की। मुंबई के अनेक फिल्मी हस्तियों में उनके संबंध रहे और आज भी हैं। उनके निर्देशन में कई शार्ट मूवीज का भी निर्माण किया गया है। 85 वर्षीय वसीम बेग दिल ताज महली के उनके आवास पर जाकर चले शहर को समर्पित बुजुर्ग विभूतियों को उनके घर अभिनंदन एवं चरण वंदना करके लीडर्स आगरा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। वसीम साहब का लीडर्स आगरा के महामंत्री एवं पूर्व पार्षद सुनील जैन ने प्रशंसित पत्र प्रदान कर एवं कार्यक्रम संयोजक आदर्श नंद गुप्ता ने शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। उनको तपन सम्मान से अलंकृत कर भव्य स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सुनील जैन ने बताया है कि उर्दू साहित्यकार के मशहूर कलमकार हाजी वसीम बेग साहब वैसे तो स्टेट लेदर कॉरपोरेशन के पूर्व डिविजनल मैनेजर रहे हैं, लेकिन कलम के माध्यम उन्होंने उर्दू अदब के साथ साथ हिंदी को भी खिदमत की है। वह काबिले तारीफ है। 85 वर्षीय वसीम साहब की 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यूट्यूब पर उन्होंने निर्देशों में 10 शॉर्ट फिल्में रिलीज हो चुकी है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हाजी वसीम बेग साहब भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान में सेवा दे रहे हैं। ऐसी और आसपास की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं, माहिर हैं। जैसे कमर साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनको लोग सिफारिश कराते हैं कर्नल्स की, जजों की, कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ा दो। वो कहते हैं देखो कार से नहीं, पैसे से नहीं, मैं पहले बच्चे का टेस्ट। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मेरी आयु 1 कम 90 है। कोई नहीं कह सकता, मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, जैसा खास तौर से दावे से ये बात कह सकता हूँ कि पिछले करीब 70-80 साल से मैं होश संभाल लिया था, 8-10 साल में ही मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम वसीम बेग किसी भी तरह से भारत और इसमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट से डील करते हो। हमारे साथ बिल्कुल भाईचारे का साथ था। मेरी वाइफ को करीब 10 लोग राखी बंधवाने आते, होली पे दावत होती, और वो सब हमारे भारत की सबसे बड़ी जो परंपरा है, निशानी है, जो दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे आप। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत है फैमिली फीलिंग, लेकिन जो भारत की परंपरा है वो ये है कि यहाँ पर जो एकता और है और जो अपनापन है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए डॉक्टर इख्तियार जाफरी आ गए हैं, सहारा से मुंसलिक हैं, समझे, और इन्होंने बड़ी खिदमत की, मेरी बड़ा सहयोग किया, हमने इनका दिया। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये अभिनय प्रसाद है, इन्होंने 60,000 लोगों को ट्रेनिंग दी, उनके आई कार्ड बनाए, उससे लोगों ने मिसयूज भी किया। होता है मिसयूज, जब बहुत काम होता है तो कलम भी होता है। लोगों ने लोन ले लिया उससे बहुत सारा, और सरकार की योजना बगैर प्राइवेट पार्टनरशिप के नहीं चल सकती। मैं उसका टेक्निकल एडवाइजर था। आज मुझे रिटायर हुए हैं, ये साहब 28 साल हो चुके हैं। 28 साल पहले मैं रिटायर हुआ था, और आज की तारीख में मैं कितना व्यर्थ हूँ ये मेरे नाती बताएगा। ये लोग आके बैठे हुए हैं, ये लोग बताएंगे। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, उसको उसके साथ काम कर रहा हूँ। इससे पहले CFTC में सेक्टर खुलने करने का काम किया। जैसे अमीर भाई ने सब संभाला मेरा लीगल सेक्टर, समझे। अमीर भाई का मैं ममनून हूँ। यही एक ऐसे आदमी है जो मुझे कभी कभी याद कर लेते, वरना मेरी हिम्मत भी नहीं है। सच्ची बात ये, कसूरवार मैं खुद भी। बहरहाल ये आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं।
मुझे नहीं मालूम कौन से चैप्टर फिल्मी जगत में- जाफरी साहब करेंगे तो फिल्मी जाफरी जगत- साहब से खिलाइए। फिल्मी जगत में किस किस से आपका वास्ता रहा? मैंने तो साहब हिंदी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा। इनका सवाल है फिल्मी जगत में, हाँ? फिल्म लाइन में आपका किस किस से साथ रहा है? फिल्म लाइन में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एक बार चित्रांशी केसी श्रीवास्तव थे हमारे, मैं बॉम्बे में था तो कहने लगे पापा भाई वो कैसे भी करके मजरूर साहब को ले जाओ। हम लोग शाम को बैठते थे, मैं मजरूर साहब नौशाद भाई आ गए। और फिल्म लाइन में जो मैंने देखा एक दूसरे का लिहाज बहुत करते हैं। अगर संजय दत्त जा रहा है 6 लाख रुपए की गाड़ी है, उसने स्कूटर रोका अपनी मोटरसाइकिल, वहां से हम लोगों को देखिए ये बैठे हुए बीच में, वहां से गाड़ी खड़ी करके चला रहा है, पैर छुएगा जब जाएगा। आनंद बख्शी साहब की दावत हुई, बेगम हमारी पानदान की बड़ी शौक थी, कहने क्या कब बखत खाना है, मुंह बंद करके, हाँ मुंह बंद करके जा रहा है। क्या मतलब भाभी क्या हो गया? कहने पान तो है नहीं यहाँ पर। अरे उनको तो दादा थे, एक इशारा दिया 1000-1200 रुपए का पानदान एक रखवा। आरसे में गए तो, अमिताभ से गए तो, चारों तरफ ऐसे समझिए फैमिली फील है। सिर्फ एक जुमला मैंने उनसे कहा, एक जुमला मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि तुम हमारे लिए काम करो, मगर मैंने सिर्फ एक जुमला उनसे कहा, औलाद काड़ी हो या भेड़ी हो, लगड़ी हो या लूली हो, कोई भी अपना नाम नहीं भेजता। मैंने हमेशा अकबर आबाद में ताजमहली सर था, समझे। मेरी कोशिश ही रही, मेरे ग्रैंड डॉटर भी आ गई मेरी, ये इधर आओ बेटा, ये ग्रैंड डॉटर है सिंध पंजाब बैंक में, ये मैनेजर है। इसने कहा जब इसकी शादी हो गई तो ये गई कि मैं रिजाइन करने आई, उसका हस्बैंड इंजीनियर। मैंने कहा पोस्टिंग है तुम्हारी? इस तरह बेट कर रहे वो मेरी पोस्टिंग तुम्हारे हस्बैंड की कहा, कर लगे गुड़गावा में। चल ठीक है, हम तुम्हें भी ट्रांसफर कर देंगे और प्रमोट करके ट्रांसफर कर। तो बताइए आप कहाँ से हमारे यहाँ जातिवाद आ गया? आज की तारीख में मैं यकीन कीजिएगा, मेरे मुख्य सचिव ने कहा अभी एमपी में कि भाई हम नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ रहिए। मैं अब हमारी हिम्मत से महीनों गाँव में रहे, 70,000 परिवारों को ट्रेनिंग दी, 4 स्टेटों में 70,000 कभी होते हैं। और वही रह के गाँव में एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा तक है क्या? मैंने कहा कि साहब आप हमारी हिम्मत कीजिए। कहने लगे आप ऐसा कर लो, हम आपको ग्वालियर रीजन देखते हैं, उधर सुपरविजन कर लेटर चलते। प्रमुख सचिव कहते, ढेरों शागिर्द थे, कोई भी कहते जाफरी साहब इधर सचिव चाहिए, आप आइए। ये